बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान एहतराम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। I am Raghavan Tandon, ex-district superintendent of vaccination. Welcome to my YouTube channel, expanded program on immunization. Expanded program on immunization, EPI routine immunization, daily performance, digital daily. ये कल मैंने एक वीडियो बनाई थी डेली शीट के हवाले से जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए काम आती है। उस टूल में एक शीट थी, तो ये जो आज जो मैं आप लोगों को ये शीट दिखाऊंगा, ये इसमें 31 पेजेस है। तो रोजाना भी अगर आप एक भरेंगे तो आखिर में एक कंसोलिडेटेड भी है। मैंने इसमें 31 दिन इसलिए रखे हैं, हालांकि महीने में 31 दिन किसी किसी में होते हैं, तो संडे भी होते हैं, वो अगर माइनस करें तो 26-27 दिन बनते हैं। तो हमारे यहाँ ईपीएफ प्रोग्राम में क्या है कि फोन करके मैसेज करके भी कह देते हैं कि भाई कल भी ईपीएफ सेंटर खुला हुआ है, हालांकि संडे है, हॉलीडे है, फिर भी जो है ना ईपीएफ सेंटर खुला हुआ है, आप लोग जो है ना ईपीआई का काम करेंगे। तो अगर ऐसा दिन भी हो जाता है तो वो काम कहाँ पर एंट्री करेंगे, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा शीट्स डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को सहूलत हो। और आखिर में उसमें कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी है। फर्ज करें आप 31 दिन काम करते हैं तो शीट नंबर जो 32 है वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। रोजाना आप भरते जाएंगे, वो शीट नंबर 32 में जमा होती रहेगी। लास्ट में जब आप जाएंगे लास्ट डे पे देखेंगे शीट नंबर 32 को, तो उसमें टोटल महीने का काम कंसोलिडेटेड किया हुआ होगा। तो यानी कि वो आप लोगों की मंथली रिपोर्ट भी समझो बन गई। उसमें से आप वो डेटा निकाल के आप अपनी मंथली रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए ये पार्ट 2 बना रहा हूं, तो इंशाल्लाह ये डेली शीट जो है ना आप लोगों को पसंद आएगी और बहुत काम की चीज है। ये जो शीट है ये आप लोग मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हैं। तो जिस पे चाहे आप इस्तेमाल करें, डेली बेसिस पे भरते हैं, आप लोगों का काम आसान हो जाए। शीट दिखा देता हूँ, ये लुक है उसकी। सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बटनों तक, ये आपकी जब आप इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्म आएगा। या पीडीएफ में करेंगे तो भी फॉर्म आएगा। इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट पेज, जैसे ये डे 1 पे डे 1 है, इसी तरीके से मैं वो शीट में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये 31 दिन इसमें है और ये बटन है, आप इसको सेव कर सकते हैं। जो भी डेटा आप फिल करेंगे उसको सेव कर दें, लोड करें, क्लियर करें। अगर आप ब्लैंक करना चाहते हैं तो ब्लैंक कर दें, प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट हो जाएगी। यही वाला पेज, एक पेज
और एक्सपोर्ट करना चाहें पीडीएफ में तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट होगी, जेपीजी में एक्सपोर्ट होगी, एक्सेल में एक्सपोर्ट होगी। ये इसका दूसरा पार्ट है। हालांकि ये शीट एक ही है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसके पार्ट्स बना दिए ताकि ये थोड़ा बड़ी भी नजर आए और समझ में भी आए। इसमें ये जो लाइट ब्लू कलर है ये कॉलम में भरने हैं। बाकी ये जो 00 लिखा हुआ है इसमें फार्मूले लगे हुए, ऑटोमेटिकली टोटल निकल आएगा। ये भी टोटल ऑटोमेटिकल निकल आएगा, ये टोटल भी, ये टोटल भी, ये सारे ऑटोमेटिकल निकल आएगा। इसमें ये 3 एज ग्रुप है, लेस देन 1 ईयर, 12 to 23 मंथ, 2 to 4 ईयर। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ईपीआई प्रोग्राम को 40 साल से ज्यादा हो चुका है, फिर भी वो अभी तक ये एज ग्रुप चल रहा है। बहरहाल ये बात समझ से बाहर है। ये ईपीआई वाले जाने, उनका काम जाने। वैसे तो मेरे ख्याल में तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 to 4 ईयर्स के बच्चे, 2 साल से ऊपर वाले बच्चे जो है वो मिलेंगे ही नहीं अगर आप लोग काम तरीके से और शेड्यूल से करेंगे तो ये मिलेंगे ही। बहरहाल ये कॉलम पहली शीट में दिया हुआ है, इसलिए मैंने भी दे दिया है। तो ये 00 कर दे तभी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बेहतर भी हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जिसमें ये प्रेग्नेंट लेडीज और सीबीएस का है। इसमें भी आप ये डेटा भरेंगे, ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर में जो कॉलम है ये, इनमें डेटा भरेंगे, ये बाकी टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका वैक्सीन कंजम्पशन और वैक्सीन वेस्टेज, इसका ये जो 00 नजर आ रहा है इसमें फार्मूले लगे हुए, ये ऊपर से ये शीट से खुद ही टोटल करेगा। बीसीजी के कितने बच्चों को हमने वैक्सीन किया वो यहाँ पर ले आएगा। ओपीवी, बीओपीवी, इसमें बीओपीवी 0, बीओपीवी 1, बीओपीवी 2, बीओपीवी 3, इन तीनों का टोटल करके यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हेपेटाइटिस बी भी इसी तरीके से, रोटा भी, पेंटा भी, पीसीबी 13 भी इसी तरीके से ये सारे टोटल बन जाएंगे। उसके आखिर में वैक्सीनेटर अपना नाम लिखेगा और सिग्नेचर नहीं करके ये शीट जो है ना पीटीएफ में एक्सपोर्ट करे या जिस पे भी करे, वो अगर आप वो देना है तो वो भी दे सकता है। इसमें जो नीचे ये कॉलम है ना वेस्टेज का, ये वेस्टेज में भी ये ऑटोमेटिकली है। ये जो ब्लैंक है ये ऑटोमेटिक ये वेस्टेज भी निकल आएगी। मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पे टूल पे ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप देखेंगे ये डे 1 है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये डे 1, डे 2, ये इसको प्रेस करेंगे तो ये टोटल इसमें डे दिए हुए। जैसे ही मैंने बताया कि 31 दिन है तो ये 31 दिन और ये 32वीं शीट जो है ना ये कंसोलिडेटेड। तो इसमें ये डे 1 में देखें, ये डे 1 इधर पे भी है तो ये यहाँ पर भी ये डे 1 आप लोगों को नजर आता होगा। ये भी डे 1 है ये। तो अगर मैं इसको डे 2 करूंगा तो यहाँ पर भी डे 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको डे 30 करता हूं तो ये डे 30 हो जाएगा। इसको अगर मैं कंसोलिडेट करता हूं तो इसका ये हेडिंग कंसोलिडेटेड मंथली टोटल, जैसे इसमें कुछ डेटों में भरा हुआ है तो उसका ये
जवाब भी ऑटोमेटिकली आ गया। इस तरीके से ये देखें। अब हम चलते हैं डे 1 पे। ये डे 1 है। तो इसमें जैसे ये सेंटर का नाम BHU पटनी है, यूनियन काउंसिल पटनी है, तालका रोड़ी है, डिस्ट्रिक्ट सक्कर है, वैक्सीनेटर का नाम अब्दुर्रहमान है और मंथ अगस्त है, साल 2025 है और आज 27 तारीख है। तो इसकी डेटा हम भरेंगे। जैसे ये BCG, 3 बच्चों को BCG लगाई जो मेल थे। फीमेल बच्चों को जो साल से कम उम्र वाले बच्चे थे उनको 2 बच्चों को ये हमने BCG लगाई। 12 to 23 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें मेल 2 बच्चों को वैक्सीन किया और 3 बच्चों को जो फीमेल थी उनको वैक्सीनेट किया। अब 2 ईयर्स ये 0, ये भी 0, ये भी टोटल ऑटोमेटिकली हो गया 5। इसी तरीके से ये हेपेटाइटिस बी, ये इसमें 3, इसमें 2। अच्छा, इसमें ये कॉलम में ये एडिटेबल है, बल्कि इस एज ग्रुप में तो हम ये हेपेटाइटिस नहीं लगाएंगे, तो हम ये यहाँ पर 0 कर देंगे। उसके बाद BOPV मिसाल के तौर पर हम 3, 2 तो 5 हो गया ये ऑटोमेटिकली। 2, 3, ये भी 5 ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसमें इसको 0 कर देते हैं। BOPV1 ये मिसाल के तौर पर 4, ये 5। इस एज ग्रुप में हमने एक बच्चे को हमने मिसाल वैक्सीनेट किया, इस एज ग्रुप में 0। तो इसका इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो नीचे आएंगे। ये प्रेग्नेंट लेडीज का है, इसका 3 और नॉन प्रेग्नेंट हमने 5, ये हमने 4, ये हमने 20, ये हमने 3, ये हमने 14। तो टोटल ये 10 ये हो गई। ये 0, ये 0, ये 0। ये प्रेग्नेंट लेडीज 10 औरतों को हमने वैक्सीन किया और नॉन प्रेग्नेंट 39 औरतों को वैक्सीनेट किया। तो ये नीचे भी ऑटोमेटिकली ये जवाब आ गया। 49 औरतों को हमने वैक्सीन की, यानी कि 49 डोजेस हमने वो TT वैक्सीन के यूज किए, लगाए और BCG के हमने 10 डोज लगाए, BOPV के 5, हेपेटाइटिस के 20। इस तरीके से दूसरे भी अगर हम कॉलम भरते तो ये 0 नहीं होता, उसकी जगह पे ये डेटा आ जाता। अब हम रिसीव भी करते हैं। BCG के 20 डोज हमने रिसीव किए, 20 डोज हमने कंज्यूम कर दिए, तो इसकी ये वेस्टेज ऑटोमेटिकल निकल आई 50%। इसी तरीके से हमने BOPV का OPV में एक वायर में 20 डोज होते हैं, हमने 20 डोज लिए और 20 डोज हमने कंज्यूम कर दिए, तो ये 75% इसकी वेस्टेज हो। इसी तरीके से ये हेपेटाइटिस बी, इसमें भी हमने 20 समझो एम्पुल लिए और 20 यूज कर दिए, तो 0% हेपेटाइटिस बी की वेस्टेज हो। इसी तरीके से 60 हमने डोजेस 3 वायर लिए और उसमें से
3 वायली हमने यूज कर दी, तो इसकी 18% वेस्टेज कर गए। अब इसको हम आम को सेव करते हैं, ये सेव करेंगे, ये मैसेज आएगा कि भाई आपकी डेटा सेव हो गई, और ये डेटा ऑटोमेटिकली जो कंसोलिडेटेड पेज है उस पे भी चली गई। तो ये बहुत आसान टूल है, इसको आप इस्तेमाल करें, इससे फायदा लें और दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि वो भी फायदा लें। इस कंप्यूटर के दौर में अभी तक हम पेपरों पे काम करते हैं, ये कब तक ये पेपर वर्क चलेगा? तो अब इसका दौर नहीं है, ये तो आप मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, और इसकी आप एक्सपोर्ट करके जेपीजी में ये किसी भी सुपरवाइजर को, पीएचवी को, डीएचवी को या किसी को भी भेज सकते हैं, डेली बेसिस पे भेजें या किसी को बात भेजें, वो आप लोगों की मर्जी है। तो ये चीज थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये अगर आप लोगों को पसंद आई है तो भाई रूटीन इम्यूनाइजेशन की ये जो टेली शीट है, इसकी ये लिंक इस वेबसाइट पे मेरे मौजूद है, ये उसकी लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे चले जाएंगे। तो ये पेज आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट जब विजिट करें तो मेरे पेज को फॉलो करें, कमेंट्स जरूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि सबको फायदा हो। अगर किसी भाई ने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं आप लोगों को जवाब भी दूं और आप लोगों को मुतमईन भी करूं। मेरी एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा कर, इसमें आप लोगों को नॉलेज अपडेटेड मिल जाएगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा क्योंकि मेरा वॉच टाइम बहुत कम है। तो वॉच टाइम बढ़ेगा तो मेरा चैनल ये मोनिटाइज होगा। अगर मोनिटाइज होगा तो आप लोगों का फायदा है, मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों को ये फायदा देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।